गुस्से में आकर उसने मुझे गाली दी, गुस्से में आकर वो चली गई, गुस्से में आकर उसने मुझे थप्पड़ मारा, गुस्से में आकर वो चिल्लाता है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं गुस्से में आकर, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन एंगर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इन एंगर। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा और इन एंगर ये वही के वही रहेगा, विच मीन गुस्से में आकर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। गुस्से में आकर उसने मुझे गाली दी, ही अब्यूज्ड मी इन एंगर, ही अब्यूज्ड मी इन एंगर, ही अब्यूज्ड मी ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, विच मीन उसने मुझे गाली दी इन एंगर, गुस्से में आकर। बिल्कुल स्ट्रक्चर को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। गुस्से में आकर वो चली गई, शी वेंट इन एंगर, शी वेंट इन एंगर, शी वेंट वो चली गई, ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है। इन एंगर गुस्से में आकर, शी ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन वो और ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, यानी हम शी को फीमेल के लिए यूज करते हैं। वेंट ये गो का सेकंड फॉर्म है, विच मीन जाना। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। गुस्से में आकर उसने मुझे थप्पड़ मारा, ही स्लैप्ड मी इन एंगर, ही स्लैप्ड मी इन एंगर। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। गुस्से में आकर वो चिल्लाता है, ही शाउट्स इन एंगर, ही shouts in anger. Next example for better understanding. गुस्से में आकर मैंने उसे बोला, I spoke to him in anger, I spoke to him in anger. One more example for better understanding. गुस्से में आकर उसने कुर्सी तोड़ दी, he has broken the chair in anger, he has broken the chair in anger. One more example for better understanding. गुस्से में आकर वो मुझे मारता है, he beats me in anger, he beats me in anger. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। गुस्से में आकर उसने क्या कहा, गुस्से में आकर उसने क्या कहा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना।